कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसका अभ्यास अभी हम यहाँ पर करते हैं। इसके लिए कुछ जो टॉपिक है मैं इसको बता रहा हूँ, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। भौतिकी में कार्य का होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन हो। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को उस पर किया गया कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है जो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल तथा उसके विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण होता हो तो कार्य धनात्मक, और जब अधिक कोण होता है तो कार्य होता है ऋणात्मक। किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल विस्थापन वक्र तथा विस्थापन अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति एवं विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तथा उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को वो कहते हैं गतिज ऊर्जा। ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे आंतरिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, प्रकाशिक ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रमेय को बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। वह बल जिसके द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसके पथ पर नहीं, संरक्षी बल कहलाता है। वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है वो कहलाता है असंरक्षी बल। निर्भर नहीं करेगा तो संरक्षी, और निर्भर करता है तो असंरक्षी बल। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा जो होती है वो होती है नियत। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाओं का योगफल नियत होता है। दो वस्तुओं का आपस में टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना ये कहलाता है संघट। यदि संपूर्ण प्रक्रिया में रेखीय संवेग संरक्षित हो, वह संघट जिसमें संपूर्ण निकाय का रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। यदि किसी संघट में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती तो इस प्रकार के संघट को हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ संघट। इसी प्रकार कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति। तो यहाँ पर हम 17 टॉपिक पढ़े हैं। हालांकि आप लोगों को वीडियो में टाइमिंग कब दिख रहा है, लेकिन हम पढ़े टोटल यहाँ पर कितना टॉपिक है, 17 टॉपिक पढ़े हैं। इसको अच्छे से देखिए इस वीडियो को। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर से अभ्यास में एक बार मैं फिर से जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में आप लोगों को बताया हूँ यहाँ पर मैं।